राधे राधे। सभी भक्तों के चरणों में संत सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि प्रणाम। आज एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे दिव्य महान संत के दर्शन कराने के लिए आया हूँ। वैसे तो आपने उन दिव्य संत के दर्शन कर रखे हैं, लेकिन भक्तों की आदेश अनुसार, भक्तों की इच्छा अनुसार हम एक बार फिर आपको उन महान दिव्य संतों के दर्शन कराने आए हैं। क्योंकि हमारे पास फ़ोन के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए कई बार संदेश आते हैं, कई बार फ़ोन ऐसे आते हैं कि कहते हैं कि हमको उन महात्माओं के दर्शन दोबारा कराएं, अगर आपके पास जैसे ही समय मिले। आज एक बार फिर उन संत के दिव्य दर्शन करने का मौका मिला है। आइए हम आपको ऐसे दिव्य महान संत के दर्शन कराते हैं। चलिए। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आज आपका एक बार फिर हमें दर्शन करने का मौका मिला। हमने कौन से कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य हमारे उदय हुए होंगे जिससे संतों के दर्शन करने को मिलते हैं। हमें आपके दर्शन करने का परम सौभाग्य दोबारा से मिला। महाराज जी हम धन्य हैं महाराज जी। और हमारे द्वारा चैनल पे जितने भी संत भक्त दर्शन करते हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। आज जो दोबारा से हमें आपके दर्शन मिले हैं, सत्संग करने को मिलेगा, वो एक संत भक्त हैं, राधा रानी के भी भक्त हैं, बहुत प्रगाढ़ भक्ति है। वो ये कहते हैं, जो वहाँ के हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के, यहाँ की मीराबाई की राजधानी जो है, मीराबाई के यहाँ के हैं महाराज जी। उन्होंने हमको एक संत सेवा, हम जैसे संतों के दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन कराते हैं, तो उन्होंने हमें एक सेवा भेंट की है। उन्होंने कहा है कि आप हर जगह जाते हो संतों के दर्शन करने के लिए, तो आप हमारी सेवा संतों तक पहुँचाएँ। तो महाराज जी मैं उनकी सेवा आपके पास लेके आया हूँ। महाराज जी व्रत होंगे आप तो आज? व्रत रखा होगा? कल है व्रत है। कल आपकी एकादशी कल हो गई थी? आज भी है। आज भी है। ये वो है पैठा, इसमें सभी मसाले हैं, तेल है, मसाले हैं, गुड़ है और नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, गुड़, तेल इत्यादि आदि, दाल वगैरह सभी मसाले हैं इसमें। और ये आटा है। ये उनकी सेवा है। चित्तौड़गढ़ के जो भक्त हैं, संत सेवकों के लिए सभी जगह पहुंचाते हैं वो चैनल के माध्यम से। महाराज जी लाला जी आप तो सेवक बढ़िया हो। नहीं महाराज जी, लेकिन हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, तू घरे ले जा। महाराज जी मेरी थोड़ी नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये सेवा, किसी भक्त ने भेजी है। कोई बात नहीं, भगवान भेजिए, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान 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 ये भी तो भरोसे जो रहे, हाँ। पर्वत पर हरियाए, भगवान भरोसे जो रहे। जंगल में है लाला, तो हमारे पास कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता है। नहीं आता। शाम को देखो 2-4 लड़के आ जाते हैं, आरती पूजा भजन ठाकुर जी के शाम को टाइम में हो जाती है लाला जी। हमको कोई आवश्यकता नहीं है लाला जी। एक रोटी खाता हो लाला जी, टट्टी इतना करता हो लाला जी। हाँ जी महाराज, हाँ जब एक रोटी खाओगे तो इतना सही। हाँ हाँ हाँ, इसलिए है महाराज जी वैसे नहीं जो आप समझते हैं। नहीं महाराज जी, नहीं लाला जी, नहीं हम समझते, ऐसे नहीं समझते हम तो। ये तो ठाकुर जी ने की तो इच्छा है, ठाकुर जी की तो राधा रानी की इच्छा है, उन्होंने आपके पास उनके द्वारा उस संत भगवान को
नौ नौ प्रणाम नमस्कार करता है, जो हमारे मान रखे हैं जी। संत तक क्या पहुँचा दीजिए। भले उनको आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको हमारे तरफ से नमन है। नहीं महाराज जी, आप तो बहुत बड़े संत हो महात्मा जी। आप केवल उन्हें ये आशीर्वाद दें कि उनके अंदर भक्ति प्रगाढ़ हो, राधा रानी के कृष्ण जी के चरणों में उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो, संतों के प्रति भक्ति और हाँ, प्रगाढ़ तो हो, ऐसा ही उनके संत प्रति सेवा हमारा करते रहें। आशीर्वाद है। हाँ जी महाराज। हम ही उस संत का दर्शन कर लेते लाला जी, तो कितना बढ़िया रहता। महाराज जी मैं बताऊं आपको, मैंने काफ़ी उनसे कहा था कि आप अपना नाम ही बता दीजिए। हाँ। उन्होंने नाम तक नहीं बताया, केवल इतना जरूर बताया कि मैं चित्तौड़गढ़ से हूं, जहां मीराबाई की राजधानी है। मीराबाई के गांव से ही हैं। हाँ, चित्तौड़गढ़ से हैं। कोई हम सरकार गए हो मेरा माई के गाँव में। हाँ तो हम गए हाँ हैं। वहीं से हैं वो महाराज जी। हमारा गाँव गए हूँ, हम गाँव गए हैं, उनकी राजधानी में हम गए हैं, वहाँ हम लोग रहे हैं। अब मीराबाई देखो कितनी बड़ी भक्त थी, जो वहाँ से चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके यहाँ पे वृंदावन में आके भक्ति हाँ, की उन्होंने। हाँ, हमारे लिए तो कार लाए हैं लाला जी। धन्यवाद। हमारा जी एक चीज़ और रह गई है महाराज जी। कहीं भी आ जावे तो उनके लिए हमारे धन्यवाद। ये मच्छरदानी, प्रेम ही सब कुछ। ये मच्छरदानी हो रहा है महाराज जी, ये मैं भूल गया सब था। कुछ मच्छरदानी हो रहा सब कुछ है। आप तो बड़े अच्छे निकले हैं, आप तो बड़े अच्छे निकले हैं, तो आप तो बहुत अच्छे निकले हैं। और हमारे तरफ से तो कहिए मत, धन 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 आशीर्वाद है आपको। है। आप तो 1 से 21 बन जाइए और आपको भगवान 1 से 21 बनाए और ऊँचे दर्जा पर भेज दें, ताकि हम लोग दर्शन करते रहें, हम लोग के आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। आप ऐसा तो ही है। हमारे लिए बड़े अच्छे हैं। वैसे ये बात नहीं है कि हमको उपहार ले आए दिए तो हम आपको नहीं धन बताऊं। ये हम तो कोई पहले ये आपसे कह दिए थे, ठीक है आ जाइए, हाँ जी दो बात पूछेंगे तो अवश्य बताएंगे, हाँ जी। दो बात पूछेंगे तो हम अवश्य बताएंगे, ताकि इस बात को संत लोग भी सुने तो कहें कि हाँ महाराज जी अच्छे शब्द बोले हैं, अच्छे शब्द बोले हैं। इसीलिए जो है आप आए थे तो कह रहे थे कि मच्छरदानी फरदानी, तो हम जाने थे कोई दूसरे संत को, लेकिन आप तो हमारे पास ले आए। नहीं महाराज जी, मैं और भी संतों के पास गया था जब आप विश्राम में आया था ना, जब तो आप विश्राम की स्थिति में थे, विश्राम कर रहे थे, तो फिर मैंने उस समय सभी संत होते हैं जब विश्राम का समय हो जाता, खाना खा के भोजन करके फिर एक अलग सा आपने बताया, आपने तो कीर्तन किया था, रात भर जगे थे। हाँ, लेकिन संतों का क्या है, संत महात्मा जो हैं भोजन करके फिर एक आलस सा आ जाता, नींद लेते हैं वो। तो हमें वैसे हमें किसी ने बताया था कि 3-4 बजे के बाद संतों के पास जाएं तो बड़ा अच्छा रहता है। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने सोचा था मैं जब तक वृंदावन की तरफ और कहीं देखूं, तो मैं जब तक वहाँ और जगह चला गया, तो आपने टाइम दिया मुझे 4, 4:30, 5 बजे का है। ठीक है, 3-4 बजे ही उसके दर्शन। हाँ, और चंचल होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन उसी समय होते हैं। क्योंकि संत तो 12 बजे रात को निकलते हैं, संत का दर्शन तो 12 बजे रात को। कैसे महाराज जी? हम गिरिराज भगवान के न रहे हाँ गोवर्धन में, जी। एक हनुमान जी का मंदिर है, तो मंदिर पर हमको बलहार साहब गए थे, गाड़ी आई तो गए, तो हम 12 बजे रात को उठते थे और एक ही तार लगा था कि आप उस पार मत जाइए। अच्छा। बीच में हम रहते थे, उस पार मत जाइए, लेकिन हम लोग रात को तार को डांट जाते, ना जाते थे, ऊपर गिरिराज के ऊपर चले जाते, अच्छा, उस पर बैठ के भजन करते। एक शिला था इतना बड़ा का, तो हम कहे ये तो बढ़िया है, आसन बढ़िया, बैठने लग बढ़िया है जी। वो तो संत बैठे थे, वो तो अच्छा। संत थे। सिला नहीं थी? नहीं,
आसन नहीं था, वो मतलब संत महात्मा थे। हाँ, संत महात्मा थे। उनकी ये पलक है ना, ये पलक है, हाँ, यहाँ था, लटकी हुई थी। हाँ। बुजुर्ग संत। हाँ, आहा, ऐसे विराट कर। अच्छा, ये हो, बहुत दिव्य संत होंगे महात्मा जी। नमस्कार के समाचार हुए, हर एक बात हुआ, हर एक बात शब्द हमको बताए। दोबारा गए तो फिर हमको दर्शन नहीं हुए। नहीं हुआ। तो इसीलिए कहे कि मतलब कि जो संत होते हैं वो तो रात को ही करते हैं, रात को ही भजन करते हैं। दिन में तो वो आए। हाँ, संसारिक लोग जो आते हैं डिस्टर्ब करते रहते हैं, उन भजन तो एकांत में भजन कर लेता हूँ। दिन में नहाए धोए, फलान ठिकान करे, ठाकुर जी की सेवा वाह करे, प्रसाद बनाए पाए और हाँ, आराम। सही। 3 बजे उठूँगा, सुबह 3 बजे रात्रि में। अभी। अच्छा, ये शाम को 3 बजे उठे थे आप? सही है। 2 बजे 3 बजे के बीच में उठ जाऊँगा, नहाना धोना, डोला उतरना, नहाना धोना, कहना, ठाकुर जी की सेवा करना, भजन पर भजन पे बैठ जाना। यही हमारा काम है लाला जी, यही हमारा काम है। इसीलिए जो है कि संत जो होते हैं तो ऐसे ही संत और असंत। संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं? जी माता जी। संत का स्वभाव क्या है और असंत का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव क्या है और असंत का स्वभाव क्या है? एक साधु था, जमुना जी में स्नान बना था। हमारे सामने एक बिच्छी बही आई। संत विचार, संत कहते हैं ये तो बही जा रही है, इसको बचा लो, हाथ लगाए तो सुखी हो गई बिच्छी, डंक मार दिया। अरे खा गई, एक पानी में फेंक दिया। अच्छा, अरे हमारा काम है सेवा करना, फिर छान लो, माफ़ कर दो, फिर फिर आ गई। फिर डंक मार दिया, फिर पानी में फेंक दिया। कहना कि वाह, इसका स्वभाव ही डंक मारने का है। इसका स्वभाव है डंक मारने का। हम संत हैं, हमारा स्वभाव क्या है? रक्षा करने का, बचाना। लेकिन ये तो बचाने लायक है ही नहीं, ये तो बार बार बचाने लायक है ही नहीं, जो हमेशा उसको खा जाती है, तो इस समाज में रहने लायक नहीं है। उठाया, बीच में फेंक दिया, बीच धारा में फेंक दिया। जाओ। तो संत का स्वभाव तो विलक्षण होता है। संत और असंत, संत का नाम ही है उज्जवल रहना। उनका हृदय उज्जवल रहता है। संत भगवान को ऐसे नहीं किसी से ले द जिसके पास नहीं है वही संत है। जिसके पास न किसी से लेना है, न किसी को देना है। ये लेने देने का जैसे कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। वो संत है, ऐसा संत है। जय हो, जय हो। ऐसा नहीं। इसलिए भगवान की प्राप्ति, हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। हमारे लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए हम आए हैं, माया में फंसने के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी। तुम ठगनी हम जानी रे माया, तुम ठगनी हम जानी, तुम ठगनी हम जानी रे माया, तुम ठगनी हम जानी। जब तलक ले तुम्हारी माया को नहीं जानती थी, तुमको नहीं जानते थे, तब तक तेरे फंदे में हम फंसे थे। अब तक तुमको हम जान गए, अब तेरे फंदे में हम क्यों फंसो? अब तो हम जानकारी हो गई, हमें सरकारी हो गई। तुम ठगनी है,
सबको ठगती है, तुम हमको भी ठगी है। अब तो तुमको अब जान गया हूँ, अब तेरे फंदे में हम नहीं नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। इसलिए संत भगवान जो हैं वो विलक्षण होते हैं, विलक्षण होते हैं। हमारी आशीर्वाद है, कृपा है आपके ऊपर, बहुत सुंदर। हमारी कृपा है आपके ऊपर। हमारे शरीर पर 4 की कृपा होती है, हमारे शरीर पर 4 की कृपा होती है। किसकी किसकी होती है? पहला ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा, अंतःकरण की कृपा, 4 की कृपा है। याद करने का चीज़ है, आपको याद देखिए। ईश्वर कृपा, ईश्वर की कृपा हमारे प्रति क्या है? बोलिए, ईश्वर की कृपा हमारे प्रति क्या है? असीम कृपा है। असीम का मतलब पार नहीं पा सकते। कैसे असीम कृपा? वाह, दोनों आँख तो बनाया जी। माता के पेट में से ही अंधे आते हैं। हाँ, अंधा तो नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया। बहरा नहीं बनाया, हाँ, गूंगा नहीं बनाया, लूल्हा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। पेट में से ही आते हैं, माता के पेट से ही आते हैं। हाँ जी। यहाँ बनाना तो अलग बात है, माता के पेट से, माँ के पेट से माँ ही के आते हैं। पेट से ही आता है, लेकर आता है। लो जा रहे हो, लग रहे हो जा, दूसरे का टांग तोड़ दिया है। बाहर जा करके ये सब काम। तुम्हें हो जाओ, हम्म, वो अच्छा होने वाला नहीं। यहाँ तो आप एक्सीडेंट होता है, फलान होता है तो लोग अच्छा हो जाते हैं, लेकिन उसका लंगड़ा बनाया हुआ उसका लंगड़ा बनाया हुआ कि कोई इलाज अच्छा नहीं होगा। उसका कोई इलाज नहीं। नहीं अच्छा होगा। सही है। ईश्वर कृपा, असीम कृपा। हंसन डिडन हंसन, अच्छा आदमी वही है जो अच्छा काम करता है। ईश्वर कृपा, तब गुरु कृपा। आपकी भाग्य ठीक रहेगा तो अच्छे गुरु प्राप्त होंगे। वो मंत्र बता देंगे, आपको नैया पार कर देंगे। जी। मंत्र परम लघुजार सुबह विजय हरिहर सुख सब, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर। छोटा सा अंकुर है, हाथी के कान पर रहता है। वो हाथी मान जो है उसके खोपड़ी पर दबाता है, तब वो भागता है। हाँ, छोटा सा मन, वो अक्षर का मन, वो आपको नैया पार करेगा, वही नैया पार करेगा। जी। गुरु बताते हैं, गुरु ही बताएंगे, दूसरा कोई नहीं। गुरु जी जो बताए थे तो हम जानते थे पहले से। अरे लाला, जानते तो थे, लेकिन दृढ़ और अदृढ़, दृढ़ और अदृढ़, तो अदृढ़ में घूमता था। अदृढ़ था, विश्वास नहीं था। अब गुरु मिलने पर विश्वास हुआ, तुमको दृढ़ हो गया। हाँ, दृढ़ हो गया, तुम इसी का पकड़ो, तुम इसी का भजन करो, तुम इसी का भाव रखो। तुम अदृढ़ में घूमता है, हाँ। अब दृढ़ में तुम आ गया। तुम्हारे गुरु कृपा, वेद कृपा, सरस्वती की कृपा, सरस्वती की कृपा, सरस्वती की कृपा। बगैर सरस्वती की कृपा से आप पुस्तक उठा नहीं सकेंगे। जी। उनकी जब कृपा होगी आपके ऊपर, तभी कर सकते, उठा सकते हैं। पुस्तक उठाए। अंतःकरण की कृपा, हमारा ये अंतःकरण है, अंतःकरण साफ होगा तभी वो पुस्तक आ सकती है। तो 4 की कृपा है हमारे शरीर पर, ये असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। आपका भाग्य है,
क्योंकि हमारी कथा सुनते हैं। जी महात्मा जी बिल्कुल। वेदांत की सब बात बोलता हूँ लाला जी। नहीं बिल्कुल सत्य है महाराज जी, बहुत सत्य, बिल्कुल सत्य है। हाँ, दवा हमारी कड़वी है लाला जी। नहीं महात्मा जी कड़वी नहीं, बहुत बिल्कुल सत्य है ये। मैं पहले क्यों नहीं आया? कृपा बनी है तभी तो आया। हाँ, जब कृपा होती है संतों की, महात्माओं की, गुरु की, हाँ। जब ही ये दर्शन मिलते हैं, जब ही ये सत्संग करने को मिलता है महात्मा। कृपा है मुझ पे, और ऐसी कृपा बनाए रखना, बिल्कुल सदा बनी रहे, सदा। बिल्कुल। तो हमारे सेवक हो, सेवक हो, हमारे सेवक हो। बाबा के लिए ऊंचा गद्दी बैठा दिए हो, सब सामान ले आके दिए हो, सब सामान ले आके दिए। घर भी ले जाके रख सकते थे, घर भी ले जाके रख सकते थे, लेकिन नहीं, संत का उपहार है, संत को ही दे दिया। फोटो जाएगा, फोटो जाएगा। नहीं महात्मा जी ये तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप समझते हो कि अब जिस भक्त ने दिया है उसे विश्वास कैसे होगा। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। हालांकि उसे ये वो मतलब नहीं है कि दिया है कि नहीं दिया। मैं इसे चाहता तो घर रख लेता या किसी कुछ भी करता, लेकिन मेरा दिल खराब होता, मेरा आत्मा खराब होती तो करता ना मैं इसे। लेकिन ये किसी भक्त ने किया है, किस विश्वास में दिया है, और फिर हमारा संतों का दर्शन कराने का मतलब कैसे रहा, क्या रहेगा? हाँ, फिर हम तो चोर हो गए ना। हम पे चोरी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। ऐसा हमारे मन में विचार ना आए, कभी जिंदगी में ना आवे, जन्मों जन्मों तक ना आवे ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। करके देखिए, कह रहे हैं भगवान तो करता तो है नहीं, करके देख, करके देख, तो करने के बाद आनंद भी आता है लाला जी। बहुत परम आनंद, आनंद की अनुभूति होती है महाराज जी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चैनल है, घर जाके रोता हूँ मैं, अंदर से रोना आ जाता है। ऐसा लगता है कि मैं जिस दिन संत के दर्शन नहीं होते हैं या फिर कोई बात ऐसी बन जाती है, नहीं जा पाता हूँ, कई दिनों से मैं जा भी नहीं रहा हूँ कहीं, तो अंतरात्मा रोती है, बहुत जोर से रोती है। जैसे मछली पानी से बाहर निकल के बिलबिलाती है ना, ऐसे शरीर तड़प रहा है। काम आपका तो बेहतरीन बढ़िया है, तो बढ़िया। हमारा आशीर्वाद रहेगा, जो कहिएगा बाबा से, तो बाबा से मदद चाहिएगा, अरे चाहिएगा बाबा तुम्हारे खातिर हाजिर रहेंगे। बस सच यही का नाम है आप लोग कि दाढ़ी उड़ी बढ़िया से बढ़वा के साफ टन से रखिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। टन से रखिए ताकि बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं वैसे मैं प्रसन्न हूँ बाबा, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है महात्मा जी। आप सबका आशीर्वाद है, ये तो सबसे बड़ी कृपा है मेरे पास। जिन कौन से पुण्य कर्म किए होंगे, जिन किस पुण्य कर्म का फल उदय हुए होंगे पुण्य, जो आपके दर्शन मिल रहे हैं, सभी के सत्संग करने को मिल रहा है। ये तो विचार किसी भाई ने निमित्त बना दिया हूँ मैं इस सेवा का। भगवान भगवान इससे आगे भगवान आपको अच्छा रास्ता बताता है, अच्छा रास्ता दिखाएगा। रास्ता चल रहे हैं, आपको एक बटुआ रुपया मिल गया, वहाँ तो आप फरसा चलाने गए थे नहीं, इसी सत्संग का फल आपको मिला है। कैसा कह रहा हूँ? सही बात। रास्ता चल रहे हैं, हाँ कल्पना करके देखें, हम चलते चलते हमें कोई माया मिल जाती है, कैसी भी मिल जाती है। कैसे मिल जाएगी? हाँ वहाँ तो फौरन आप कुछ नहीं चलाते किया, केवल गए, मिल गया हमें। तो ये सब आशीर्वाद का फल गए। जगत मजदूरी देता है, ना राखे भगवान। हाँ बिल्कुल नहीं रखते ठाकुर जी, मजदूरी उसके तक पहुंचा देते हैं, पहुँचा देता है। भावना पर निस्वार्थ होनी चाहिए, जिस सही है। हाँ हाँ हाँ। कुछ आप भी सुना दीजिए, कुछ आप भी सुना दीजिए, हमारे दिल के संतोष हो जाएगा। कुछ आप भी सुना दीजिए। अच्छा हाँ। नहीं महाराज जी, मैं तो दास हूँ आपका, आपका सेवक हूँ महात्मा जी, मैं क्या जानता हूँ। ठीक है, हमारा आशीर्वाद से आपका वाक खुल जाएगा। जय हो महाराज जी। उन दफे आए थे ना, हाँ हाँ,
बात कर रहे थे, हम तो आपके वाक पर ही प्रसन्न हो गए। अच्छा। कल आ जाएंगे महाराज, आ जाइए। हाँ, ये नहीं कहे कि नहीं बताइए। नहीं कहा था आप आ जाइए। तो हम जंगल में हैं, आप कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं, कुछ खिला नहीं पाते हैं, कुछ अरे कर नहीं नहीं महाराज। पाते हैं। ये दुष्टों का गांव है, दुष्टों का गांव है। ये हमको जमीन दान में मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, जमीन हमको दान में मिला है। मंदिर बनाने के लिए मिला है। हाँ, मंदिर बना, जब तक आप रह रहे हैं, जब तक आपके यूज में हो रही है। नहीं, सही है। मतलब आश्रम वृंदावन है। बताया था आपने। हाँ, महात्मा जी जहाँ संत रहते हैं वो ज़मीन, वो गांव, हाँ। ये भली से आप ये कह रहे हैं कि गांव दुष्टों का है, लेकिन जिस जगह संत रहते हैं उसके आसपास के गांव भी पर भी ठाकुर जी की कृपा बन जाती है। आप संतों की कृपा बन जाती है, क्योंकि जहाँ संत रहते हैं वहाँ ठाकुर जी की कृपा जरूर होती है। सब पर कृपा है। और बताइए, आपकी कृपा हमारे गांव तक हो गई, मुझ तक हो गई। आप यहाँ रह रहे हो और कृपा मुझ तक हुई है, जौन है अब मेरे गांव तक, पास में ही तो है। आपने मुझे वहाँ से खींच लिया। बेटा तेरी ज़रूरत है सत्संग की। हाँ तो जी, आपने मुझे सत्संग दिया। बहुत सुंदर महाराज। महाराज जी कोई 4 लाइन ऐसी भजन की सी कोई भी सुना, या कोई संत महिमा। शाने रा शाने दा पा मा पा धा गा मा रे गा पा मा गा मा गा रे शाने धा गा पा मा नि दा सा नि दा सा रे शाने दा पा मा पा धा गा मा रे गा पा मा गा मा गा रे शाने धा गा पा मा नि दा सा नि दा सा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, आज जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमहुरत से उठाली जाएगी, बेमहुरत से उठाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों सोता है तो यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों सोता है तू यहाँ, है मिला तुझको किराए का मकान, ये कोठी खाली करा ली जाएगी, ये कोठी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली सजा ली। ऐ गुल पर बुलबुल क्यों होता है तू फिदा, है पाछे खड़ा सिपाही खन खना, यदि मार कर गोली गिरा दी जाएगी, मार कर गोली गिरा दी जाएगी, जब तेरी डोली सजा ली जाएगी, जब तेरी डोली सजा ली। ऐ मुसाफिर ऐ मुसाफिर क्यों सोता है तो यहाँ, है मिला तुझको किराए का मकान, यदि ये कोठी खाली करा ली जाएगी, ये कोठी खाली करा ली
जाएगी जब तेरी डोली उठाई। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। ठीक है, बहुत सुंदर। आपने एक बार फिर आपने हमें आनंदित कर दिया महाराज जी। पता नहीं, आपके पास आकर के तो ऐसा लगता है कि आपके पास ही बैठा रहा हूँ, जाऊँ ना यहाँ से, बिल्कुल भी ना जाऊँ। ऐसा मन करता है यहाँ से तो जाऊँ ना, बिल्कुल यहीं आपकी सेवा करता रहा हूँ, दिन रात आपकी सेवा में लग जाऊँ, ये इच्छा होती। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि मैं संतों की सेवा करता रहूं, संतों के दर्शन मैं करूं और समाज को कराता रहूं, और मेरी बुद्धि, सद्बुद्धि मेरे अंदर आए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कल्याण करने वाले, कल्याण जय जय विद्वान हो जाइए। जय महाराज।